नंगे पश्तों के साथ लगाया गया, नंगा जिसमें उनको कांटों के ऊपर घसीटा गया। उन्होंने ये तो गवारा कर लिया कि उनके हाथों में पैरों में मेखी गाड़ी जाए, लेकिन उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। और उन मर्दों का हाल तो मर्दों का था, उनकी औरतों का ये आलम था कि जब सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उसके बेटे अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने और उसके शौहर यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने नंगा करके रेकजार पर लिटाया गया, उनके जिस्म पर कपड़े की धज्जी तक मौजूद ना थी। मुसलमानों, आज हमने ये समझ के रखा है कि दीन ऐसे ही फैल गया है। ओ मुसलमानों, उस दिन को याद करो, उनकी कुर्बानी को याद करो कि जब सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नंगा करके और उनके बेटे और उनके शौहर को नंगा करके तपती हुई जमीन पर रख दिया गया। कर सकता है कोई भी दीन के खातिर इतनी बड़ी कि चौराहे पर मां बेटे शौहर को नंगा कर दिया गया, आज मजाक बनाकर रख दिया हमने। यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादत करें, इतना भी हमारे पास वक्त नहीं है। पूरी बात सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। रेकजार पर लिटाया गया, उनके जिस्म पर कपड़े की धज्जी तक मौजूद ना थी मुसलमानों, और कहा गया, ऐ सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तेरा बेटा बरहना, तेरा शौहर नंगा, चाहो तो अब भी अपनी इज्जत को महफूज कर लो। सुमैया तू भी नंगी, चाहो तो अब भी अपनी इज्जत को महफूज कर लो। सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह को एक मानने वाले सुमैया जवाब देती हैं, ओ अबू जहल, आज की रुसवाई का मुझे कोई डर नहीं। अल्लाह अगर मुझे कयामत की रुसवाई से बचा ले, तुम्हारी नजरों में आज की बेइज्जती, आज की रुसवाई है, और मेरी निगाहों में कयामत के दिन की है, जिस दिन के अल्लाह के बारगाह में शिरकी करने वाला उस दिन की रुसवाई से न बच सकेगा। चाहे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप क्यों ना हो, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी क्यों ना हो, चाहे वो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी क्यों ना हो, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा क्यों ना हो, चाहे वो खातिमुन नबीयीन का चचा क्यों ना हो, वो अबू जहल उस दिन की रुसवाई से वही बचेगा जिसने दुनिया में रहते हुए अल्लाह की बारगाह में शिरकी का इर्तिकाफ नहीं किया। जालिमों को गुस्सा आ गया, अबू जहल और उनके साथियों को गुस्सा आ गया। मां बेटे शौहर को नंगा करके मक्का की गलियों में पत्थरों के नोकीले नोकों के ऊपर खंजरों की तरह बने हुए पत्थरों पर घसीटा गया, और कहा गया कि ये वो लोग हैं जो हमारे बुजुर्गों को नहीं मानते, ये वो लोग हैं जो हमारे बड़ों की तौहीन करते हैं। सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन हालात में तड़पते हैं, जिस्म पर भर जाते हैं, जख्म से हड्डियां टूट जाती हैं, निगाहें आसमान की तरफ उठा कर कहते हैं, अल्लाह ये सब कुछ गवारा है, लेकिन तेरे दीन में खलल गवारा नहीं। ऐ परवरदिगार, ये सब कुछ गवारा है, लेकिन तेरे तौहीद में खलल गवारा नहीं। इमाम कायनात को खबर दी जाती है,
इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। आप देखते हैं अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मार मार के उनके हाथ पांव बांध कर उनको मक्का की गलियों में घसीट कर पत्थरों से उनके जिस्म छील कर उनको तपती हुई रेत पर फेंक दिया गया है, उनको जलती हुई धूप पर फेंक दिया गया है। उनकी कमर उस तपती हुई धूप पर जल गई है। इमाम-ए कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं। अम्मार ने देखा, यासीर ने देखा, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि कौन इनका ताजदार उनके सरों पर खड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आंखों से आंसू निकल आए। उन तीनों ने देखा, उनके भी आंखों से आंसू निकल आए। इमाम-ए कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबरन या आला यासीर मौइदकुमुल जन्ना। अल्लाह के तौहीद के लिए मिटने वाले खानदान के लोगों सब्र करो, अल्लाह के दीन के लिए मिटने वाले खानदान के लोगों सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर कह गया है कि अल्लाह के तौहीद के लिए अपने आप को जला देने वालों, अपने आप को कुर्बान कर देने वालों, अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए मोहल्लात तैयार करके रखे। आज हमने समझा है कि दिन ऐसे ही फल गया। आज हमने ये समझा है कि कारोबार करना जरूरी है, घर पर बीवी बच्चे को खिलाना यही जरूरी है। आज हमने ये समझा है कि एक मंजिले का घर है, 4 मंजिला का कैसे हो, हमने इसी को समझाती नहीं, इसे दीन नहीं कहा जाता। इस दीन की खातिर उन लोगों ने कुर्बानी दी है। आज जो मस्जिद के अंदर इतने सुकून के साथ बैठे हुए, उन लोगों का शुक्रिया अदा करो कि उन लोगों की कुर्बानी ने आज हम इतने सुकून के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। इमाम-ए कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खुशखबरी देकर जाते हैं, हौसला बढ़ता है, नई ताकत अपने जिस्म में महसूस करते हैं। फिर मारने वाले थके हार के घरों को गए थे, वापस आते हैं, देखते हैं कि वो मार मार के थक चुके हैं, लेकिन मार खाने वालों के अंदर कोई थकावट के आकार पैदा नहीं हुए। उनके जिस्म टूट चुके हैं, लेकिन उनके दिल सलामत हैं, उनके दिल सलामत हैं, उनके आसाब, उनकी हड्डियां चटक चुकी हैं, उनके हड्डियां टूट चुकी हैं, लेकिन उनके हौसले सलामत हैं। सबसे पहले अबू जहल ने सबसे पहले बूढ़ी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उठाया। ये अल्लाह की राह में अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराने वाले, किसी को अल्लाह के साथ शरीक न करने वाले उम्मत इस्लाम की सबसे पहली शहीद औरत है। इस्लाम की तारीख ने जिसने सबसे पहले अपने आप को कुर्बान किया, अपने जिस्म का खून को बहाया, वो कोई मर्द नहीं था मुसलमानों, वो औरत थी। और आज बदकिस्मती की बात है कि हमारी औरतों ने अपने घर को शिरकी का गहवार बना रखा है। अगर बच्चा नहीं होता, चले जाते, किसी बाबा के पास चले गए, किसी पीर मुर्शिद के पास चले गए कि वो पीर बाबा और वो क्या कहते हैं कि कोई आलिम हो या कुछ भी हो, वो बच्चा दे देगा। शिर्क है, शिर्क है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ नहीं करेगा। उस इंसान को कभी माफ नहीं करेगा जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता हो, किसी और से मदद मांगता हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कभी माफ नहीं करेगा।
इस्लाम की तारीख ने जिसने सबसे पहले अपने आप को कुर्बान किया वो कोई मर्द नहीं, औरत थी। और आज बदकिस्मती है कि हमारी औरतों ने आज इतने नए नए चीजें इजाद करके रखी हैं कि सुनकर लोग परेशान हो जाते हैं। वक्त कम है, मुख्तसर अंदाज में कह दूं कि इन औरतों को आप समझा सकते हैं कि कोई नई चीज इस्लाम के अंदर दाखिल ना करे, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। सबसे पहले बूढ़ी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उठाया जाता है। अबू जहल और उनके साथी आराम करके घर से वापस आते हैं। देखते हैं अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म जल चुके हैं और चमड़े जगह जगह फट गए हैं, जिल्द जगह जगह फट गई है। अगर उतनी तकलीफ अगर इस वक्त इन मुसलमानों को दिया जाए तो शायद ही वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर बरकरार रहेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखिएगा ईमान किसे कहा जाता है, तौहीद किसे कहा जाता है। जान तो दे सकते हैं लेकिन दीन को छोड़ नहीं सकते। अबू जहल सवाल करता है, ओ अम्मार, ओ सुमैया, ओ यासिर, तुम लोगों ने क्या फैसला किया है? सबसे पहले बूढ़ी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती है, कहती हैं अबू जहल, फैसला तुझे करना है, फैसला तुझे करना है, फैसला तुझे करना है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह के तौहीद के लिए, अल्लाह के दीन के लिए तूने तकलीफ देकर अपने आप को, अपनी आखिरत को कितना खराब किया है। याद रखना अबू जहल, हमारी तकलीफ घड़ी की तकलीफ है, हमारी परेशानी दिलों की परेशानी है, हमारी मुसीबत घंटों की मुसीबत है, लेकिन इसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे जिस अजाब में मुब्तला करेगा, जिस तकलीफ में मुब्तला करेगा, वो ना दिनों में खत्म होगा, ना महीनों में खत्म होगा, ना सालों में खत्म होगा, ना सदियों में खत्म होगा। अबू जहल गुस्से में लाल हो जाता है, आग बगोला हो जाता है, लाल हो जाता है और अपने साथियों से कहता है, ओ मेरे साथियों, देखो ये बुढ़िया कितनी बढ़ चढ़ कर बातें कर रही है, इसे पकड़ो, इसे उठाओ और इसे मेरे पास लाओ। अबू जहल के पास लाया जाता है। अबू जहल अपने साथियों से कहता है, दोनों नौकरों से कहता है कि 2 ऊंट लेकर आओ। 2 ऊंट लाए जाते हैं। अबू जहल कहता है, एक का रुख मशरिक की तरफ कर दो और एक ऊंट का रुख मगरिब की तरफ कर दो और सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दोनों टांगे दोनों ऊंटों के साथ बांध दो। एक टांग एक ऊंट के साथ, दूसरी टांग दूसरे ऊंट के साथ बांध दो। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दोनों टांगे दोनों ऊंट के साथ बांध दी जाती है। हदीस पाक में आता है, अबू जहल और उसके साथी उस अल्लाह की मतवाली का इम्तिहान लेने के लिए, अल्लाह के तौहीद की मतवाली का इम्तिहान लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ओ सुमैया, तू जानती है अब तेरे साथ क्या होने वाला है। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी दोनों आंखों को बंद करती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत के पर्दे हटा देता है। वो सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती हैं, ओ अबू जहल, मैं जानती हूँ तू मेरे साथ क्या करने वाला है। अबू जहल कहता है, अब भी फुर्सत है, तौहीद को छोड़ दो, अब भी वक्त है, दीन को छोड़ दो, अब भी वक्त है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से हट जाओ और हमारे दीन में आ जाओ।
सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती हैं, कहती हैं अबू जहल तूने इस दीन की कदर व कीमत जानी ही नहीं। ये वो अकीदा है, ये वो तौहीद है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1 लाख से ज्यादा नबियों को इस दुनिया के अंदर भेजा, जिसे आमिना के लाल ने हमें अता किया। ओ अबू जहल हम अपनी जान के लिए इस दीन को छोड़ दें। ओ अबू जहल जिसमें की जान को जाना गवारा। अबू जहल मैं अपने आप को तो कुर्बान कर सकती हूँ, मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, लेकिन तौहीद को छोड़ नहीं सकती, दीन को छोड़ नहीं सकती, ला इलाहा इल्लल्लाह को मैं छोड़ नहीं सकती। अबू जहल गुस्से में भर जाता है, गुस्से में आग बगोला हो जाता है, नेज़ा उठाया और सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाजुक हिस्सों को काट दिया। और मुसलमानों सोचो, फिक्र करो कि वो वक्त कैसा था कि सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नंगा करके उनके नाजुक हिस्सों को काट दिया और शर्मिगा पर कचूके लगाए, शर्मिगा पर नेज़ा लगा दिया, नेज़ा घुसा दिया और उनके जो नाजुक हिस्से थे उसको काट दिया। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जुबान से चीखें निकलती है, अल्लाह मेरा आखिरी वक्त है, जय अल्लाह तू गवाह रहना। जब मेरा आखिरी वक्त था तब भी मेरी जुबान से तेरे तौहीद के अलावा कोई और बात नहीं निकल रही थी। वो सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद करो मुसलमानों, उनकी कुर्बानी को याद करो कि अबू जहल ने उसके नाजुक हिस्सों को काट दिया, उनके शर्मिगा पर कचूके लगाए। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जुबान से चीखें निकलती है, अल्लाह तू गवाह रहना, जब मेरा आखिरी वक्त था, जब मेरा आखिरी वक्त था तब भी मेरी जुबान से तेरे तौहीद के अलावा कोई बात नहीं निकल रही थी। अल्लाहु समद, अल्लाह तू गवाह रहना, कयामत के तू दिन गवाह रहना कि जब मैं मर रही थी, दुनिया से रुखसत हो रही थी, उस वक्त भी मैंने उन लोगों की बात ना मानी, अबू जहल की बात ना मानी। ए परवरदिगार तू गवाह रहना, कयामत के दिन तू गवाह रहना कि मैं मरते दम तक शिर्क नहीं की, तेरे सिवा किसी और को मैंने नहीं पुकारा। लेकिन लोगों ने देखा मुसलमानों, फिर अबू जहल ने अपने दोनों नौकरों से कहा कि ऊंटों को खींचते हुए ले जाओ। ऊंटों को उन दोनों नौकरों ने ऊंटों को खींचते हुए ले गए। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लाश दरमियान में 2 हिस्सों में कट जाती है, उनका जिस्म 2 हिस्सों में कट जाता है। कौन ऐसी माएँ होंगी इस जमाने में जो अपने आप को नंगा कर लेती है और जिस्म को 2 हिस्सों में कटवा लेती है, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारती। और मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने आप में वो ताकत लाओ, वो जज्बा लाओ जिस तरह सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मरते दम तक किसी के सामने नहीं झुकी। जब सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लाश दरमियान में 2 हिस्सों में कट जाती है, इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी जाती है। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, देखते हैं कि सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लाश 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिस्म 2 हिस्सों में कट चुका है। लेकिन लोगों ने ये भी देखा कि इतने तकलीफ दिए, इतने अज़ाबों में मुब्तला किए, इतनी परेशानियों में मुब्तला किए, लेकिन सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर खुशी थी।
लोग हैरान थे, अबू जहल और उनके साथी परेशान थे कि हमने इतनी तकलीफ दिए, इतनी मुसीबतों में हमने उसे मुब्तला किया, इतने आज़ाब में हमने मुब्तला किया, लेकिन सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर वो खुशी कैसे है? उन लोगों को पता नहीं था, कमबख्त अबू जहल को पता नहीं था कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की रुखसती से पहले जन्नत की बशारत दे दी हो, उसके चेहरे की मुस्कान को ये दुनिया वाले क्या ले सके? मेरे मुसलमान भाइयों, मेरा कहने का मतलब और मेरे कहने का मतलब एक ही है कि जिस्म का टुकड़े टुकड़े करवा लेना, जिस्म का बोटी बोटी करवा लेना, लेकिन किसी के सामने झुकना गवारा न करना। याद रखना, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क करने वालों को कभी माफ नहीं करेगा।